हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन नंबर 14 अ विजिट टू ओरछा। इससे पहले हम सारे चैप्टर्स का जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन है वो देख चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नॉट सीन एट इलाहाबाद संगम। कौन सी नदी इलाहाबाद संगम में नज़र नहीं आती है। तो आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद संगम जो है वो 3 नदियों का मेल है, जिसमें एक है गंगा, दूसरी है कावेरी और तीसरी है यमुना। तो इसमें आंसर आएगा डी कि सरस्वती रिवर जो है वो वहाँ संगम में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, द जंक्शन ऑफ टू और मोर इक्वल विथ रिवर इज कॉल्ड। ऐसी स्थान जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस। उसे क्या कहा जाता है, कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द ओरिजिन ऑफ द रिवर इज कॉल्ड। जिस जगह पर से उसका उद्गम हुआ है उस जगह को क्या कहा जाता है। रिवर का जहाँ से उद्गम होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिवर्स सोर्स, मतलब नदी का स्रोत, उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 4, द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द सिनोनिम्स ऑफ द नाउन वर्ल्ड रिवर इज स्ट्रीम। इसके बाद हम हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे। हमारा पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है, द ओल्ड नेम ऑफ ओरछा टेम्पल वॉज छत्रीस। मतलब ओरछा टेम्पल का पुराना नाम क्या था, तो वो था छत्रीस। क्वेश्चन नंबर 7, ओरछा प्लेस वॉज बिल्ट बाय द बुंदेलास किंग। ओरछा का जो टेम्पल है वो किसने बनवाया है, तो वो बनवाया है बुंदेला किंग्स ने। देयर विल बी अन अर्जेंट वर्क I study in a university. A study of law is called jurisprudence. उसके बाद हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वेयर हैड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th गॉन। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th हैड गॉन टू ओरछा। कक्षा 7वीं के स्टूडेंट्स कहाँ गए हुए थे, तो कक्षा 7वीं के स्टूडेंट्स ओरछा घूमने गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डू स्टूडेंट्स फील एक्साइटेड टू सी ओरछा। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों थी ओरछा देखने की। द स्टूडेंट्स फील एक्साइटेड टू सी ओरछा बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल एंड हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स। बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्साहता थी देखने की, क्योंकि वहाँ पुराना मंदिर बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर है और वहाँ पर कई और ऐतिहासिक इमारतें भी मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प। हेल्प का एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है जो होगा हेल्पफुल। क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर सेड मूव अ बीट, चेंज द नरेशन। हमें इसका नरेशन चेंज करना है। इसका आंसर होगा द टीचर टोल्ड देम टू मूव अ बीट। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वर द बुंदेला किंग्स। बुंदेला किंग्स जो थे वो कौन थे। द बुंदेला किंग्स वर रूलर्स हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन द 16th सेंचुरी। बुंदेला किंग्स जो थे वो ओरछा की राजधानी पर अपना राज करते थे। कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में वो बुंदेला किंग्स कहलाए। क्वेश्चन नंबर 16, नेम ऑफ द डिफरेंट स्टाइल ऑफ राजपूत पेंटिंग। द डिफरेंट स्टाइल ऑफ राजपूत पेंटिंग्स आर राजस्थानी, कांगड़ा एंड बुंदेला। जो डिफरेंट स्टाइल की राजपूतानी पेंटिंग्स हैं उनके नाम बताइए, तो उनके नाम है राजस्थानी, कांगड़ा और बुंदेला। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ लेबर। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर आएगा लाइब्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 18, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन शिप। ना शिप का हमें प्लूरल फॉर्म बताना है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ शिप इज शिप। शिप का कोई अलग से प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, शिप का शिप ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, रीड द मेन्यू एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें ये छोटा सा मेन्यू दिया हुआ है जिसमें डिनर सर्व फ्रॉम 6 to 9, स्टार्टर्स टमाटो सूप, ग्रीन सलाद, मेन कोर्स राइस एंड करी,
पूरी एंड वेजिटेबल्स, डेजर्ट गुलाब जामुन, प्राइस 17 रुपीज। ड्रिंक आर फ्री व्हेन यू ऑर्डर एंड एनी मील। तो ये हमें एक छोटा सा सुपर रेस्टोरेंट का मेन्यू दिया हुआ है, तो हमें इसके आंसर्स जो नीचे दिए हैं वो देना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम डज द रेस्टोरेंट सर्व द डिनर। मतलब जो ऊपर मेन्यू दिया है उसके हिसाब से रेस्टोरेंट कौन से समय के लिए खाना देते हैं, तो है 6 से 9 तक के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2, आई डोंट लाइक राइस एंड करी, व्हाट कैन आई ईट फॉर मेन कोर्स। अगर आप मुझे राइस और करी नहीं पसंद है तो मैं मेन कोर्स में इसके अलावा क्या खा सकती हूँ, तो है पूरी एंड वेजिटेबल्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव 500 रुपीज़ नोट, हाउ मच विल यू गेट बैक, विल यू पे द बिल फॉर अ पर्सन। जैसे एक पर्सन की थाली मेन्यू में बताया है 70 रुपये की है और आपके पास 500 रुपये का नोट है। अगर आप एक थाली खरीदते हैं 500 रुपये के नोट में से, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, तो आपके पास बचेंगे 430 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4, ही सर्व मी फूड, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसका चेंज आएगा, ही हैज़ सर्व्ड मी फूड। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द राइमिंग वर्ड फॉर कोर्स। कोर्स का राइमिंग वर्ड होता है शोर्स। इसके बाद हम लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 20, यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव फाउंड अ बुक इन द प्लेग्राउंड, राइट अ नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द बुक यू फाउंड। मतलब आप एक विद्यार्थी हैं और आपको प्लेग्राउंड में खेलते समय एक पुस्तक मिली है, आपको उसके बारे में नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाना है कि आपको वह जो बुक है वो प्लेग्राउंड से मिली है। तो आप नोटिस कैसे बनाएंगे, तो नोटिस इस तरह से बनेगा कि फाउंड अ बुक, अटेंशन ऑल द स्टूडेंट्स, अ बुक वॉज फाउंड इन द प्लेग्राउंड। मतलब एक बुक जो थी वो मुझे प्लेग्राउंड में मिली थी टुडे, आज ही। इफ़ यू थिंक इट माइट बिलोंग्स टू यू, अगर आपको लगता है कि वह घूमी हुई किताब आपकी है, प्लीज़ कम टू द स्कूल ऑफिस, तो आप स्कूल ऑफिस में आइए टू क्लेम इट, और प्रूफ कीजिए कि आपकी है। प्लीज़ प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक और एनी अदर डिटेल्स द माइट हेल्प अस वेरीफाई ऑनरशिप। और कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बुक में आपने लिख रखी हो वो आप याद रखिए, ताकि ये प्रूफ हो सके कि ये किताब आपकी है और आप वहाँ से उस किताब को ले सकते हैं। तो उसके बाद थैंक यू और नीचे डेट मेंशन करनी है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।